दोस्तों, आज जो मुझे कोरा में रिक्वेस्ट आई है वो एक पापा की ओर से है। वो मुझसे पूछ रहे हैं कि मेरा लड़का चौथी कक्षा में पढ़ रहा है, वो हमेशा टीचरों के साथ दुर्व्यवहार करता है, टीचरों के साथ लड़ता झगड़ता रहता है, उसके सामने बोलता है, अपने साथ वाले लड़कों के साथ भी वो झगड़ता है, उसकी चीजें चुरा लेता है, उसके साथ लड़ता है, मारता है, पिटता है, कुछ ना कुछ वो हरकतें स्कूल में करके आता है, जिसकी वजह से उसकी स्कूल से हमेशा ही फरियाद आती रहती है, उसकी कंप्लेन हमेशा आती रहती है। तो उसको सुधारने के लिए मैं क्या करूं? मैं अपने बच्चे के साथ क्या करूं? मैं अपने बच्चे को कैसे समझाऊं वो जो कुछ कर रहा है वो सब कुछ गलत है? मुझे कौन से स्टेप लेने चाहिए? ये रिक्वेस्ट मुझे एक पापा की ओर से आई है। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारे बच्चे जो भी सीखते हैं वो कहीं ना कहीं देखते हैं। उसने कहीं ना कहीं ये चीज देखी होगी और उसके अंदर जो संस्कार आते हैं वो हमारे ही आते हैं, हमारे आसपास वाले एटमॉस्फेयर से आते हैं। उसने कहीं ना कहीं ये चीज जरूर देखी होगी या कहीं ना कहीं ये चीज जरूर सुनी होगी, जिसकी वजह से ये सब कुछ बोलता रहता है, गाली बोलता है, टीचरों के साथ दुर्व्यवहार करता है, बच्चों के साथ झगड़ता रहता है, कोई ना कोई चीज चोरी करके ले आता है। ये सब चीज उसने कहीं ना कहीं देखी होगी, तभी वो ये सब कुछ कर रहा है। और इस बात को समझाने के लिए मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ छोटा सा इंसिडेंस बताता हूँ। मैं जिस रेसिडेंस में रह रहा हूँ वहाँ का जो सिक्योरिटी गार्ड है उसके भी 2 लड़के हैं। एक चौथी कक्षा में पढ़ता है, एक छठी कक्षा में पढ़ता है। लेकिन जो छठी कक्षा में पढ़ता है वो कभी कभी उसके साथ बैठता है, हमारे सोसाइटी के गेट पे वो कभी कभी बैठता है। और हमारे रेसिडेंस का ये भी नियम है कि किसी भी लॉरी वाले को अगर अंदर आना है तो वो 11 बजे के बाद अंदर आ सकता है। लेकिन वो सिक्योरिटी गार्ड कभी कभी किसी को 15 मिनट पहले ही अंदर आ जाने देता है और उसके लिए वो लॉरी वाले से रिश्वत लेता है। वो लॉरी वाला जो भी चीज बेच रहा है उसको वो फ्री में ले लेता है और उसके बाद ही वो किसी को अंदर आने देता है। तो ये सब चीजें होते हुए उसके लड़के ने भी देखी। तो एक बार क्या हुआ, वो सिक्योरिटी गार्ड किसी काम की वजह से बाहर गया हुआ था और इसीलिए उसकी जगह पर उसका बड़ा लड़का बैठा था। और उसी वक्त मैं अपने घर से ऑफिस पर जाने के लिए निकल रहा था और जैसे ही मैं गेट पे पहुंचा तो मैंने उसको फल चुराते हुए देखा और मैं तुरंत ही वहां पर ठहर गया और मैंने उसके लड़के से पूछा कि क्या तुमने फल चुराया? तो उसके लड़के ने मुझे ये जवाब दिया कि मैंने चुराया नहीं है, बल्कि इस लॉरी वाले आदमी ने ही मुझे बोला कि ले लो, अपने हिसाब से जो लेना चाहते हो वो ले लो, और जब तुम्हारे पापा वापिस आए तब उसको दे देना। तो मैंने उस आदमी से भी पूछा क्या तुमने ऐसा कहा? तो उस लॉरी वाले ने भी मुझे यही बताया कि हाँ मैंने ऐसा कहा। तो मैंने पूछा कि उसके पास से पैसे क्यों नहीं लिए? तब उसने मुझे पूरी सच्चाई बताई कि इसके पापा के साथ मेरी डील है कि किसी भी लॉरी वाले को अंदर नहीं जाने देना है, सबसे पहले मैं ही अंदर जाऊंगा, जिसके लिए मैं उसे हमेशा 2 फ्रूट फ्री में देता हूँ। लेकिन आज उसके पापा यहाँ पर नहीं है, इसीलिए मैंने उसको फ्री में फ्रूट दे दिए। अब सोचो उसका बच्चा यहाँ पर क्या सीखा? अपने पापा को रिश्वत लेते हुए देखकर उसका बच्चा भी यही सीखा, उसने भी रिश्वत लेना ही सीखा। और सोचो अभी तो वो छठी कक्षा में है, जब वो बड़ा होगा तब वो चोरी करना भी सीख सकता है। और ये संस्कार किसी और ने नहीं दिए है, उसको चोरी करना किसी ने सिखाया नहीं है, उसको रिश्वत लेना भी किसी ने सिखाया नहीं है, लेकिन वो ये सब कुछ अपने पापा को देखकर सीख गया। और जब वो बड़ा होकर ऐसा कुछ करेगा तो उसके पापा ही बोलेंगे कि मेरा बेटा ये कर रहा है, मेरा बेटा चोरी करने लगा है, मेरा बेटा रिश्वत लेने लगा है। लेकिन वो सब सीखा कहाँ से? आपके पास से ही तो सीखा, आपने ही तो उसे सिखाया। लेकिन अगर रिश्वत लेने के बजाय अगर सही ढंग से काम करते, रिश्वत लेने के बजाय अगर अपना रूल फॉलो करते कि किसी को 11 बजे से पहले आने ही नहीं देना है, फिर चाहे मुझे वो कितनी भी रिश्वत क्यों ना दे, तो उसका बेटा भी आज यही सीखता। उसका बेटा फ्री में फ्रूट नहीं लेता, बल्कि उस लॉरी वाले को अटकाता, उस लॉरी वाले को 11 बजे के बाद अंदर आने देता। लेकिन उसके बेटे ने ऐसा नहीं किया, उसने अपने पापा के कदम पे चलना ही सही चुना। उसने भी उस फ्रूट वाले से फ्री में फ्रूट लिया, रिश्वत ली और उस फ्रूट वाले को अंदर आने दिया। तो बिल्कुल ऐसा ही आपके बेटे के साथ भी हो रहा होगा कि वो जो गाली गलौज अपने स्कूल में कर रहा है वो शायद आपसे ही सीखा होगा, उसने कहीं पर सुन लिया होगा, आपको कहीं पर लड़ते हुए देखा होगा, आपकी कोई ना कोई बात सुनी होगी, जिसकी वजह से आज वो लड़ना सीख गया, गाली बोलना सीख गया। और कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम बच्चों के साथ होते हैं फिर भी हम गाली बोलते हैं, फोन पे बोल देते हैं, हमें पता नहीं रहता है हम किसी के साथ फोन पे बात कर रहे हैं और गाली निकल जाती है, जिससे हमारा बेटा सीखता है, हमारा बच्चा वो चीज सीखता है, किसी के साथ लड़ बैठते हैं और ये सब चीज हमारे बच्चे देखते हैं, जिसकी वजह से वो भी सीखते हैं और वो भी आपके जैसा बनने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसे सही और गलत में कुछ डिफरेंस पता नहीं है, उसे सब कुछ सही लगता है। उसके पापा जो कर रहे हैं उसे सब कुछ सही लगता है, क्योंकि इस एज में उसके पापा ही उसके लिए सुपर हीरो होते हैं। वो हमेशा चाहता है कि वो बड़ा होकर अपने पापा के जैसा बने। इसीलिए जब भी आप अपने बच्चे के साथ हो, आपका बच्चा आपके साथ हो और कहीं पर घूम रहे हो, कहीं पर जा रहे हो, तो चुन चुन के कदम रखो। आपको क्या बोलना है वो भी चुन चुन कर बोलो, क्योंकि क्या पता कि आपका बच्चा आपके चुने हुए कदम पर ही चले। आप जो बोल रहे हो वही सीखे, आप जो कर रहे हो वही करे।
और मान भी लो कि अगर आपका बच्चा ये सब कुछ सीख भी गया है तो जानने की कोशिश करो कि वो कहाँ से सीखा, उसने कहाँ से गाली सीखी, वो कहाँ से लड़ना सीखा, वो बच्चों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों करता है, वो टीचरों के साथ लड़ता क्यों है। ये जानने की कोशिश करो वो कहाँ से ये सब कुछ सीखा। अपने एक्शंस को रिवाइंड करो और उसे एक बार अपने पास बिठा के ये सब कुछ गलत है ये समझाओ। उसे ये समझाने की कोशिश करो कि ये जो सब कुछ कर रहे हो वो सब कुछ गलत है और चीज़ों को चुराना तो सबसे बड़ी गलती है। वो स्कूल में कभी नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो आज चीज़ें चुरा रहा है, कल वो बड़ी चोरी भी कर सकता है। आज वो छोटा सा झगड़ा कर रहा है, कल वो बड़ा झगड़ा भी कर सकता है। आज वो किसी को मार रहा है, कल वो किसी की जिंदगी बर्बाद भी कर सकता है। तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करो कि वो ये सब कुछ क्यों कर रहा है, उसने ये सब कुछ कहाँ से सीखा। और जब सब कुछ पता चल जाए तो उसे ये भी समझाओ कि ये सब चीज़ें गलत है, ये जो कर रहे हैं वो सब चीज़ गलत है। उसे आज ही रोक दो।